एक भी श्वास को व्यर्थ ना खो, श्वास श्वास हरि नाम जपो, जगने की वेला में क्यों रहा है सो, फूलों की जगह तू कांटे ना बो, पिछले कर्म को तू अब राह ढो, हाय हाय करके तू अब राह रो, पिछले कर्म को तू अब राह ढो, हाय हाय करके तू अब राह रो, अब भी संभल जा, ऐसा कुछ कर जा, आत्मा को मिले विश्राम, जपो नाम कर ले भजन, तू कर ले भजन, हो के मगन, तू कर ले भजन, तू कर ले भजन, तू कर ले भजन। हमारे पास शरीर को और मन को आराम देने के लिए बहुत कुछ है। शरीर को भी आराम मिलता है, मन को भी आराम मिलता है, लेकिन ध्यान रखना, ना तो हम शरीर हैं और ना ही हम मन हैं, ये तो हमको मिला है दोनों वस्तुएं। ये तो एक गाड़ी है। अब गाड़ी के लिए तुमने गैरेज की व्यवस्था कर दी, जब आई बरसात गाड़ी को गैरेज में कर दिया, सुरक्षित होगी, लेकिन तुम्हारे पास अपने लिए कोई छत नहीं, तुम बाहर खड़े रोड पे। गाड़ी के लिए गैरेज की व्यवस्था हो ना हो, लेकिन तुम्हारे अपने लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बरसात में सर्दी में बाहर रह गए, अपने लिए कोई छत नहीं है, गाड़ी के लिए छत थी, अपने लिए कोई छत नहीं, जनवरी का महीना, माघ का महीना, बरसात हो रही है, अपने लिए कोई छत नहीं, बाहर रह गए। अब सोचा रे, गाड़ी के लिए तो हमने व्यवस्था कर दी थी गैरेज की, अपने लिए तो हमने सोचा ही नहीं था। जब बरसात होगी, तुम बीमार पड़ोगे, अंत में शरीर छूट जाएगा, तो गैरेज और गाड़ी किस काम की? ये शरीर एक गाड़ी है, इस गाड़ी के लिए तो हमने छत बना दी, अपना घर बना दिया, सुंदर सजा दिया, ये तो गाड़ी के लिए गैरेज है। ये तो एक शरीर के लिए हमने व्यवस्था की थी, शरीर के आराम के लिए बिस्तर की व्यवस्था की, शरीर के आराम के लिए एसी लगवाया, शरीर के आराम के लिए सब कुछ किया। लेकिन जब मृत्यु की बरसात होगी, देख लेना, एक दिन तुमको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। गाड़ी एक तरफ खड़ी होगी और तुम अकेले हो। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। अब इस गाड़ी को छोड़कर तुम अलग हो गए हो। अब बताओ तुम्हारे लिए कौन सी छत थी? शरीर के लिए तो छत का निर्माण कर दिया लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तुमने अपने लिए कौन सी छत्र छाया अपनाई है? किसका आश्रय लिया? किसके आश्रय में रहे थे? तुम आश्रय में रहे थे शरीर के, और शरीर आश्रय में रहा था संपत्ति के। लेकिन आज शरीर छूट गया, हम शरीर से अलग हो गए। अब तुम्हारे लिए कौन सा ठिकाना है? जिस घर को तुमने बनाया, सोचो ये घर हमारा है। अगर तुम्हारी आत्मा मरने के बाद उस घर में रहने लग गई और कहीं पत्नी को या माता को, पिता को, किसी को पता चल गया कि थोड़ी सी भी छाया तुम्हारी दिख गई उनको उस घर में, तो तुरंत तांत्रिक के पास जाएंगे, घर से निकलवा देंगे तुमको, जिसको तुम अपना घर कहते हो। ये तो शरीर का घर था, तुम्हारा नहीं था, तुम बेघर हो। अगर मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा उस घर में रहने की कोशिश करेगी, तो तुम्हारे घर वाले पता लगते ही तांत्रिक को बुला करके तुमको घर से बाहर निकलवा देंगे, बोतल में बंद करके चौराहे पे गाड़ देंगे।
इसलिए मैं कहता हूं वो घर हमारा नहीं है, वो घर शरीर का है। इसी प्रकार ये पति या ये पत्नी ये भी हमारी नहीं है, ये शरीर की है। ये बच्चे भी हमारे नहीं, ये भी इस शरीर के लिए है, इस शरीर के हैं। सब हमारा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो हमारा है वो हमारा मिल जाए, हमारा जो हक है जिसके ऊपर। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। भगवान ने गीता में 15 अध्याय में अर्जुन से कहा, ये जीव आत्मा ये मेरी है और मैं इसका हूं, लेकिन मुझसे संबंध तोड़ करके संसार से जोड़ रहा है, इसलिए हम फंसे हैं। रहो दुनिया में, लेकिन इतना सोच कर रहो, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा। हम यहां बेगाने हैं, थोड़े समय के लिए संबंध जुड़ते हैं, मान लेते हैं। हम ट्रेन में चढ़े, बैठ गए, हमारे आसपास भी पहले से कई लोग बैठे थे, उनसे हमने थोड़ा परिचय कर लिया, थोड़ी जानकारी कर ली, अच्छी बात सुना के सुन करके थोड़ा सा प्यार बढ़ा लिया। ठीक है, वो भी काम आएंगे सफर में। जब तुम बाथरूम जाओगे उस समय तुम उनको कह सकते हो, भैया थोड़ा मेरी अटैची का ध्यान रखना, वो रख भी लेंगे ध्यान, क्योंकि मित्रता होगी थोड़ी देर के लिए। जब वो बाथरूम जाएंगे वो तुमको कह के चले जाएंगे, मेरी अटैची का थोड़ा ध्यान रखना अभी आ रहा। ठीक है, इतना करो, टेम्परेरी संबंध बनाओ, लेकिन टेम्परेरी संबंध को परमानेंटली मत मान लेना, ये है मेरे नहीं है। सफर में साथी की जरूरत है, बना लो साथी, लेकिन जो ही स्टेशन आएगा तुम साथी को नहीं कहोगे मेरे संग उतरो। जो तुम्हारे आसपास बैठे हैं सीटों पर, उनसे नहीं कहोगे उतरो, वो अपने स्टेशन पे उतरेंगे, तुम अपने स्टेशन पे। कौन किसका साथी? वो तो जब तक सफर था तब तक था, उसके बाद थोड़ी छूट जाएगी ट्रेन। ट्रेन के साथी भी छूट जाएंगे जो टेम्परेरी बनाए थे। उलझो मत, बसो फंसो मत, बोलो बको मत, देखो लेकिन तको मत, खाओ लेकिन छको मत, चलो लेकिन थको मत, नहीं तो परेशान हो जाओगे। बसना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम बसते नहीं है, हम फंसते हैं। भगवान के सिवा कोई हमारा नहीं। बसो संसार में और फंसो भगवान से। बसो संसार में और फंसो करतार में। लेकिन हम उल्टा करते हैं, बसते हैं भगवान में, मंदिर में, सत्संग में बसते हैं, और फंसे हैं संसार में, मन संसार में। एक ससुर अपनी बहू को ये कहकर कि मैं थोड़ा ऊपर मंदिर में जा रहा हूँ पूजा करने, नित्य नेम करने, अमुक व्यक्ति का मैं इंतजार कर रहा था, अभी आया नहीं, आने वाला है, अगर वो आ भी जाए मेरे पीछे तो कह देना कि ऊपर पाठ कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर। कह करके ससुर अपना चले गए, ऊपर की मंजिल में अपना पूजा पाठ करने लगे। जिसका इंतजार था व्यक्ति आ गया, पूछा बाबूजी कहाँ हैं? तो बहू बोली कि बाबूजी तो मोची की दुकान पे जूती अपनी गठवाने गए, मोची की दुकान पे जूता ठीक कराने गए। ऊपर ससुर ने सुन लिया था पाठ करते, बड़ा गुस्सा आया। इस बेवकूफ को अभी अभी तो मैं कह के आया हूं कि मैं ऊपर जा रहा हूं पूजा करने, अगर वो आ जाए जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं तो थोड़ा बैठा लेना, कह देना कि अभी पाठ करके आ जाएंगे, पाठ कर। और ये क्या झूठ बोल रही है, सीधा सीधा बिल्कुल साफ कि दुकान पे गए। थोड़ी देर बाद ससुर जी नीचे आए, बहू को डांटा। बहू चुपचाप डांट सुनती रही, बाद में बोली पिताजी सच बताओ, मैंने जो कहा था उस समय आप भगवान का चिंतन कर रहे थे या मोची की दुकान पे जूती गठवा रहे थे? उसने कहा बहू बात तो सच है कि उस समय मैं ये सोच रहा था कि जल्द से माला पूरी हो जाए, दुकान पे जाने से पहले चौराहे पे जो मोची है उससे जूती भी गठवानी है, मैं सोच रहा था। का फिर आप पूजा में कहाँ थे? बंदगी बकायदे होश,
ये बंदगी नहीं, कुछ और है। हम मंदिर में भी जाते हैं, संसार को लेके जाते हैं। बंदगी अकेले की जाती है, लेकिन हम अकेले होते नहीं। ये सिद्धि तुम्हारे पास कहां से आई? मेरे मन की बात तुम कैसे जान गए? देखो सूत्र बहुत बड़ा। पिताजी मैं हमेशा आपके मन की करती हूं, हमेशा मैं आपके मन की करती हूं। बड़े घर में जो कहें वही मैं करती हूं, बड़ों के जो विचार है वही मेरे विचार है, बड़े जो मुझसे चाहते हैं वही मैं करती हूं। और ये सूत्र है, जिसके मन की हम करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उसकी मन की जाननी प्रारंभ हो जाती है। गुरु के मन की करो तो गुरु के भीतर क्या है वो तुमको पता चल जाएगा। भक्तमाल कथा लिखने वाले, भक्तमाल रचयिता नाभाजी महाराज हमेशा अपने गुरु के मन की करते थे। और गुरु की क्या आज्ञा थी? गुरु जी ने भजन पूजा पाठ चिंतन नहीं बताया। गुरु जी ने तो बस अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने इतना ही बताया कि संतों की सेवा करो। यहां हमारे आश्रम में जब भी कोई संत आए उनकी सेवा में कोई कमी न छोड़ना। और स्थायी रूप से जो संत यहाँ रह रहे हैं सबको मेरा स्वरूप, गुरु का स्वरूप मान के सबकी सेवा करना। यहां तक कि हमारा सत्संग सुनने जितने भक्त आते हैं सभी भक्तों को मेरा ही रूप मान करके सबकी सेवा करना। बस यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा पाठ है। और रही बात भोजन की, संतों से जो झूठन बच जाए, भक्तों से जो झूठन बच जाए, उस झूठन को खाओ। बस यही तुम्हारी आराधना है, संत सेवा और उनकी शीत प्रसादी, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब उसने अपना जीवन बना लिया, भजन पूजा पाठ कुछ नहीं, बस मेरा तो यही भजन पूजा पाठ की सदगुरुदेव भगवान के सत्संग में जो भी आए, जो भी आश्रम में संत आए, सबकी सेवा करना, सबको रिझाना। किस लिए? अपने गुरु की मन के करने हैं बस। कभी अमनिया की कौन कहे भगवत प्रसादी डायरेक्ट कभी पाई नहीं है,